Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. LLB के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हिंदू लॉ के हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं दीज आर बेस्ड ऑन माय गेस वर्क और ये वास्तव में बड़े इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। प्लस आपकी तैयारी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को भी करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदू लॉ के। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि हिंदू मैरिज इज ए स्कैरमेंट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो मुस्लिम मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने देखा होगा मुस्लिम मैरिज में क्या करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार बोलते हैं, तो उसमें ऑफर भी होता है और एक्सेप्टेंस भी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। लेकिन हमारी हिंदू मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि वैलिड मैरिज के एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी मैरिज वॉइड भी हो सकती है, वॉइडेबल भी हो सकती है, तो उनके क्या क्या ग्राउंड्स है, मीन्स कब हम मानते हैं कि ये वॉइड मैरिज है, कब ये वॉइडेबल मैरिज है। और जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज की वजह से जन्म लेते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी पर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को डिसॉल्व खत्म करने के लिए आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है सेपरेशन के लिए फाइल कर सकते हो, आप डाइवोर्स के लिए कर सकते हो, तो आपसे इन रेमेडीज के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है कि हिंदू लॉ के वेरियस सोर्सेस कौन कौन से हैं। देखो 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक तो एंशिएंट सोर्स होते हैं, दूसरे आपके मॉडर्न सोर्स होते हैं, तो आपको सारे सोर्स उसमें जो है बता दें। फिर आपसे पूछ लिया जाता है मिताक्षरा और दायभागा। हिंदू लॉ के 2 ही स्कूल हैं, मिताक्षरा और दायभागा, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि डाइवोर्स, अगर कोई हिंदू वाइफ अप्लाई कर रही है डाइवोर्स के लिए तो किस किस ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर हिंदू वाइफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन हस्बैंड उन ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो डाइवोर्स के ग्राउंड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडॉप्शन से रिलेटेड आता है कि एडॉप्शन किसे कहते हैं, एक वैलिड एडॉप्शन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, किसको हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, और जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो एडॉप्शन पूछ लेते हैं, उसके क्या एसेंशियल या रिक्वायरमेंट क्या है, और एक लीगल एडॉप्शन के क्या इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि माइनर किसे कहते हैं। आपको पता है 18 ईयर से नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम माइनर बोलते हैं। अब इन माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए बहुत सारे गार्जियंस होते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि काइंड ऑफ गार्जियन बताइए, कितने टाइप के गार्जियन होते हैं और उन गार्जियंस की क्या क्या पावर होती है। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी तो पूरा क्वेश्चन पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पर आ जाते हैं। तो ये आपके जनरल रूल ऑफ सक्सेशन पूछते हैं, ठीक है, किसके ऊपर बेस है ये, जनरल रूल ऑफ सक्सेशन। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेल हिंदू के लिए क्या क्या रूल है सक्सेशन के, फिर है फीमेल हिंदू जो कि इन स्टेट मर रही है तो उनके क्या क्या रूल ऑफ सक्सेशन है, और तीसरा है आपका कि एक हिंदू फीमेल को राइट टू प्रॉपर्टी के क्या क्या रूल्स हैं। तो आपसे ज्यादातर 3 के बारे में पूछा जाता है कि जनरल रूल ऑफ सक्सेशन बताइए एक मेल हिंदू की,
या फीमेल हिंदू की जो कि डाई कर रही है इन स्टेट। तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू फीमेल। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ये जो आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर लगता है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करिएगा। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कौन कौन मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन क्लेम करेंगे मेंटेनेंस के लिए। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदू वाइफ कब कब जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। तो हिंदू वाइफ मेंटेनेंस के लिए भी कर सकती है और अपने हस्बैंड से सेपरेट रेजिडेंस के लिए भी क्लेम कर सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर तैयार करना चाहिए। फिर एक आपका क्वेश्चन है कि गिफ्ट और विल में डिफरेंस बताइए, ठीक है, और मेल और फीमेल की गिफ्ट और विल से रिलेटेड क्या क्या रेस्पेक्टिव पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है कि आपसे शॉर्ट नोट्स जो है पूछ लिए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो है बहुत सारे हैं आपके। देखिए, सबसे पहला आपसे पूछा जाता है पायस ऑब्लिगेशन। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में आता है कि एक बेटे के लिए अपने पेरेंट्स के लिए क्या पायस ऑब्लिगेशन होते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्नेट और कॉग्नेट आप किसको बोलते हैं। तो एग्नेट और कॉग्नेट ये बड़ा इजी टॉपिक है, मैंने ये नोट्स में दे रखे हैं, तो आप उन्हें पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ लेते हैं फुल ब्लड और हाफ ब्लड रिलेशनशिप किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है सपिंदर रिलेशनशिप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपिंदर रिलेशनशिप आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक है आपका रिलीजियस एंडोमेंट, तो रिलीजियस एंडोमेंट भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्रूअल्टी। तो क्रूअल्टी का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्रूअल्टी किसे कहते हैं, ये कितने टाइप की क्रूअल्टी होती है, और अगर किसी वुमेन को विक्टिम है क्रूअल्टी की तो वो क्या क्या अपने को बचाने के लिए क्या क्या लॉ के अंदर रिसोर्सेस ले सकती है। फिर नेक्स्ट है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आप किसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या डिफरेंस है। लास्ट आपसे एक पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड आपका क्या है। तो ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती है, ये सब शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है। जितने भी 12 क्वेश्चन है मैंने सारा अपने नोट्स में आपको दिए हैं। सो आई होप कि इन क्वेश्चन को करके आप बहुत आराम से हिंदू लॉ के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और बहुत जल्दी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।